चलो बनाओ भाई। पहले का क्या आंसर आएगा? पक्का है? बी की डी? हम्म। मोर एक्यूरेट, बुक खोल के देखे थे जाने के बाद? देखते तो कंफर्म हो जाते। कितना आएगा? बताओ। ये दोनों तो नहीं होगा, कंफर्म हो, वो दोनों में क्या होगा? ऑप्शन डी। बुक खोल के देखो थोड़ा सा। ठीक है, चलो दूसरा। कौन सा टेम्परेचर सेम होगा सेंटीग्रेड में और फ़ारेनहाइट में? बताओ। फॉर्मूला याद है? फॉर्मूला, फॉर्मूला में रखो। कितना आया? -50। क्या होता है फॉर्मूला जी? C/40 C/5 = F -32/9 और K -273.15। 15 या 16 है, देख लेना एक बार है। अपॉन 5। तो इसको पॉइंट को अधिकतर छोड़ देते हैं, 273। अब इन दोनों को कैलकुलेट करोगे, इन दोनों को कैलकुलेट करोगे, C = F रख देना या F = C रख देना और सॉल्व करना तो निकल जाएगा। कितना आएगा? -40। चलो डी बताओ तो। ए, 3 वाला बनाओ, 3 वाला। बताया हूं क्लास में। नहीं। पानी का घनत्व तो सबसे ज्यादा कब होता है? 4 डिग्री सेल्सियस में, याद रखना एकदम। 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाते जाओगे तो उसका घनत्व तो कम होते जाता है। और अधिकतर हम पढ़ते हैं कि ठोस का घनत्व तो ज्यादा होता है, लेकिन पानी वाले केस में नहीं होता है। पानी का घनत्व तो ज्यादा होता है किससे? बर्फ से, क्योंकि बर्फ अपने आप में क्या ले लेता है? ऑक्सीजन हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स को कैप्चर कर लेता है, तो बबल बन जाता है, इसलिए उसका घनत्व तो कम होता है। और सबसे ज्यादा डिग्री सेल्सियस कब होता है पानी का घनत्व? 4 डिग्री सेल्सियस पे। चलो। एकदम सरल है चौथा क्वेश्चन।
हम्म। हाँ, कैसे आया? याद करो। अल्फा बीटा गामा पढ़े थे क्या? क्या होता था? गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा। अल्फा का मान दिया है तो 3 गुना हो गया। रेखीय प्रसार दिया है, वॉल्यूम प्रसार आयतनिक प्रसार कितना होता है रेखीय प्रसार का 3 गुना, तो 3 अल्फा हो जाएगा। बताओ पांचवा बताओ तो। के बारे में नहीं पढ़े हो, छोड़ दो, बुक में पढ़ना एक बार। ठीक है, चलो आगे आओ, छठवा में आओ। है, एक बार और अच्छे से देख लो सब ऑप्शन को। हीट का यूनिट नहीं है बोल रहा है, हीट हीट। जूल है, कैलोरी है। डिग्री सेल्सियस किसका है? टेम्परेचर का यूनिट है ना भाई, तो वो तो खत्म हो गया ना। चलो। हाँ, चलो सातवां, आठवां, नौवां। पढ़े नहीं हो इसके बारे में, पढ़ना है। नहीं, चार्ल्स लॉ आएगा इसका आंसर, पढ़ना एक बार जाके। चलो, आठवां। गलत। नॉट चेंज। कैसे? पानी तैर रहा है बर्फ के, बर्फ तैर रहा है पानी के ऊपर में, तो जितना डिस्प्लेसमेंट करना था वो कर लिया है। जितना भाग ऊपर है उतना भाग तो क्या है, एक्स्ट्रा भाग है ना उसके डेंसिटी का, तो वो पिघल भी जाएगा तो भी उसका लेवल इक्वल रहेगा। वो तो हवा के कारण, उसमें बर्फ के कारण जो हवा फंसी हुई है उसके कारण वो ऊपर है उतना भाग। तो याद रखना, कभी भी बर्फ में पानी पिघल के जा रहा है तो उसका लेवल नहीं बढ़ेगा, कांस्टेंट, वो लेवल में पहले ही आ गया है, इसीलिए वो क्या कर रहा है, उस लेवल पे है। चलो नौवा। क्या चीज में कमी आती है तापमान बढ़ने पे? लेंथ में, वॉल्यूम में, मास में, डेंसिटी में? हाँ, पढ़े हो, पढ़ाया हूँ 3 एक्सपांसन पढ़ने के बाद में। हाँ, डेंसिटी में कमी आएगा। चलो। 15 नंबर। क्या आएगा? हाँ, वाटर इज यूज्ड फॉर हीट, फॉर में क्या है, फॉर्मेटेशंस, बिकॉज वाटर हैज हाई स्पेसिफिक हीट। 16 बताओ। तो एक बार में बता देना चाहिए तुम लोगों को देखते साथ। हाँ, कई बार डिस्कशन किए हो। 17 बताओ। वाटर का स्पेसिफिक हीट एक लिया जाता है क्योंकि डेफिनेशन ऑफ कैलोरी आएगा। चलो, 18 बताओ। उसका भी तो पढ़े हो एकदम अच्छे से। कार्य और ऊर्जा में संबंध, उष्मा में संबंध। क्या बोलता है, कार्य और उष्मा किसको किस में कन्वर्ट किया जा सकता है, याद आ रहा है? हाथ घस के बताया था। क्या होगा?
कार्य को ऊष्मा में परिवर्तित किया जा सकता है, ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित किया जा सकता है। गदर पिक्चर याद आ रहा है? रेलवे स्टीम इंजन। चलो 19वां बताओ। हाँ ठीक। 4.2 किससे आया? कैलोरी को जूल में कन्वर्ट किए उससे। ठीक है। और 10⁻7 किससे आया? अर्ग में कन्वर्ट किए तब। चलो आगे बढ़ो। चलो बताओ। प्लेट में छेद है बोल रहा है। इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? सेम क्वेश्चन 12वां भी है। सेम क्वेश्चन। घर जाके सोचना 11-12 को। चलो हाँ सोचना घर जाके 11-12 को। 13 में आ जाओ। विशिष्ट ऊष्मा किसकी ज्यादा होगी? धातुलों की विशिष्ट ऊष्मा होती थी क्या ज्यादा? नहीं होती थी, इसीलिए तवा कढ़ाई कुकर जल्दी क्या हो जाता है? ठंडा। तो कॉपर और ब्रास तो आंसर आएगा ही नहीं। बचा क्या? वाटर और ग्लास। क्या होगा? वाटर आंसर आएगा। चलो 14। अभी बनाए हो 14 को? तो ऐसे ही वाला क्वेश्चन। फार्मूला लगाओ। MS∆T। M कितना है? 10 ग्राम। S कितना होता है पानी के लिए? 1। ∆T कितना दिया हुआ है? 70। 700। आंसर डी। ठीक। तो चलो इसको करना बताओ। थर्मोमीटर पढ़ लेना बोला था, पढ़े हो घर जाके? नहीं पढ़े हो? होमवर्क बिना पढ़े क्या बनेगा? पढ़ो इसको। इसको बताओ। लेटेंट हीट, हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट। स्पेसिफिक हीट का क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलो हीट कैपेसिटी क्या आएगा? क्या आएगा? बताओ बताओ बताओ। चलो एक चीज सरल कर देता हूं। वाटर इक्विवेलेंट का होगा किलोग्राम। बताओ हीट कैपेसिटी क्या होगा? स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस ये आएगा ई। और हीट कैपेसिटी का ये आएगा नेचर ऑफ सब्सटेंस के ऊपर में डिपेंड करता है। ठीक है। चलो इसी के साथ आपका यूनिट नंबर 16 का ए क्या हो गया जी? कंप्लीट। क्या चालू होगा अब? यूनिट नंबर 16 का बी, ट्रांसमिशन ऑफ हीट, ऊष्मा संचरण। ठीक है। क्या होता है ऊष्मा संचरण? ऊष्मा के संचरण के प्रकार, 3 प्रकार से ऊष्मा का संचरण होता है। चालन, संवहन, विकिरण। कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन।
बताया हुआ हूं तीनों को एक एक बार, और घर जाके पढ़ लेना। चालन कैसे काम करेगा? जब एक अणु दूसरी अणु के पास जाके विस्थापित हो जाएगा, ठीक है। जब ऊष्मा किसी पदार्थ के एक अणु को दूसरे अणु में बिना पदार्थ के विस्थापन के प्रवाहित होती है, तो इसको क्या कहते हैं? चालन कहते हैं। जैसे लोहे का एक सिरा दूसरे सिरे को क्या कर देता है? गर्म कर देता है। तो ये किसके कारण संभव हो पाता है? चालन के कारण में। एक अणु दूसरे अणु को बिना विस्थापित हुए क्या देगा? ऊर्जा देगा। देखो ये लोहे की रॉड है, ये लोहे के क्या है भाई? अनुलोंग है ऐसे। तो ये इसको ऊर्जा दिया, ये इसको दिया, ये इसको दिया, ये इसको दिया, इसको क्या बोलते हैं? चालन। ठीक है। संवहन किसको बोलेंगे? पानी गर्म करना। पानी गर्म करोगे, नीचे के गर्म अणु ऊपर जाएंगे, ऊपर के ठंडे अणु नीचे आएंगे, वो गर्म होंगे। ये क्या कहलाता है? संवहन कहलाता है। ठीक है, इसको पढ़ लेना थोड़ा सा और। ठीक है। विकिरण, विकिरण क्या हो गया भाई? सूर्य का प्रकाश से जो ऊष्मा आता है किसके माध्यम से आता है? किरणों के माध्यम से आता है। तो किरण के माध्यम से, रेडिएशन से, वेव के रूप में जो ऊष्मा आता है उसको क्या बोलते हैं? विकिरण ऊष्मा बोलते हैं। जैसे कि सूर्य की गर्मी जो पृथ्वी तक पहुंचती है, आग के पास बैठने पर क्या महसूस होती है? गर्मी महसूस होती है। ये किसका उदाहरण है? विकिरण ऊष्मा का उदाहरण है। इस माध्यम किसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, पिछले दोनों के लिए होती है। पिछले में तो क्या होता है भाई? मैटर ही कंडक्शन का काम करता है दोनों में। इसमें क्या ले चाहिए? माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है। और तरंगों के रूप में प्रकाश की गति से चलता है। काले पदार्थ अच्छे अवशोषक और उत्सर्जक होते हैं। ये कुछ कुछ बेसिक पॉइंट है। ठीक है। तीनों में अंतर को क्या कर लेना? पढ़ लेना। कल अपन पीछे से चालू करेंगे 16-20 स्टार्टिंग से, है ना। तो इसको थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना, आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या है, किसमें मीडियम की आवश्यकता होती है, किसमें नहीं होती, किसमें क्या है क्या है। ठीक है। ये दोनों में माध्यम की आवश्यकता होती है, इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ये प्रकाश की चाल से चलता है। सबसे फास्ट काम कौन करेगा? ये करेगा। फास्ट प्रोसेस है, वेरी फास्ट प्रोसेस है। ठीक है। और बताओ, ये दोनों क्या है? स्लो प्रोसेस है। और हाँ, मीडियम के टेम्परेचर में चेंज नहीं होगा। इसमें क्यों नहीं होगा? बताओ। हाँ, पढ़ के आना इसको, ये भी होमवर्क है। और पूरा थर्मामीटर को पढ़ लेना भाई। 4-5-7 प्रकार का थर्मामीटर जो है उसको क्या कर लेना है? पढ़ लेना है। ठीक है। चलो आज क्लास यहीं खत्म करते हैं। क्या पढ़े आज? मेन गुप्त ऊष्मा। कैसे काम करता है गुप्त ऊष्मा? M×L, दोनों का अलग अलग होगा। कितना कितना? 80 और 540।